भाई हमें सोमनाथ के मंदिर में किसी मुस्लिम को रख लीजिए, अयोध्या में किसी मुस्लिम को कमेटी में रख लीजिए, मथुरा की कमेटी में रख लीजिए, अक्षरधाम में रख लीजिए। और गैर मुस्लिम अगर उसके अंदर आके अपने इदारे के अंदर हमारे आएंगे तो इसके लिए सब लोग इस्तीफा भी देंगे और विरोध भी करेंगे। भोपाल के निगाह काजी ने इस्तीफा दे दिया। मामला है वक्फ बोर्ड की जो पुनः गठन किया गया, जिसमें गैर हिंदुओं को मौका दिया गया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं इसका विरोध देखने को मिल रहा है। हम भोपाल में मौजूद हैं, तमाम मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और इनमें अब भारी विरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का पुनः गठन तो हो गया, संदर पटेल को वापस अध्यक्ष बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो गैर हिंदुओं को रखा गया, इसके बाद आप सब विरोध कर रहे हैं। क्या क्यों विरोध कर रहा है? अब निगाह शहर काजी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इन विरोध कौन कर रहा है? हम तो हमारे हक की बात कर रहे हैं, विरोध नहीं है ये। भाई हमें सोमनाथ के मंदिर में किसी मुस्लिम को रख लीजिए, अयोध्या में किसी मुस्लिम को कमेटी में रख लीजिए, मथुरा की कमेटी में रख लीजिए, अक्षरधाम में रख लीजिए, उज्जैन के महाकाल में रख लीजिए, तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमारा सेकुलर मुल्क है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इजाज़त दी है उसी पे तो चल, अपने मज़हब पे चल रहे हैं। आप गैर मुस्लिमों को मुस्लिम इदारों में बिठा के आप क्या बताना चाहते हैं इस मुल्क को? क्या दिखाना चाहते हैं इस मुल्क को? हम गंगा जमनी तहजीब के पैरोकार हैं, हम विवाद करने वाले नहीं। आप हमेशा से सिंगल फॉर मुस्लिम, अल्पसंख्यकों के मसाइलों में आप निरंतर दखल दे रहे हैं। तो आपके लोग तो सपोर्ट कर रहा है ना, जिस तरह से संदर पटेल। देखिए एक बात समझ लीजिए, वो सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमें मुसलमानों से का विरोध नहीं है। आप रोज़ बिठाइए वक्फ बोर्ड को, रोज़ सजाइए, रोज़ दुल्हन मनाइए, रोज़ सजाइए, रोज़ ढोल धमाके, हमें एतराज़ नहीं है। सनवर पटेल से साहब से क्यों एतराज़ होगा? हमें मुस्लिम मेंबरों से क्यों एतराज़ होगा? हमें एतराज़ है जिसलिए बजरंग दल के का वही व्यक्ति है जो इंदौर से बजरंग दल में सदस्य रहते हुए जिसने गदर करा, आपने वक्फ में बिठा दिया। एक उज्जैन से आरएसएस के व्यक्ति है, उसको बिठा दिया। इनको बिठाने की आवश्यकता क्या है? इनकी आवश्यकता तो वहाँ पर है ना, अयोध्या में, जहाँ लूट पार मार मची हुई है, जहाँ पर छीना झपटी मची हुई है, जहाँ पैसों के बंदरबाट पे लट चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, तो वहाँ बिठाइए ना इन लोगों को। आप वहाँ मुस्लिम अगर समाज का कोई व्यक्ति वहाँ होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा, खाली मुस्लिम मसाइलों पे, मुस्लिम इदारों पे, वक्फ जैसी इदारों पे ध्यान दे रहा है, जहाँ पर मुसलमानों की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा लिया जा रहा है। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी के आप एक संरक्षक हैं, तो आपने कहाँ इसको पत्र लिखा? देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को। चूँकि आपने कहा कि हमने कानून बनाया है, जब कानून बनाए तो राष्ट्रपति जी को पूरा अधिकार है। जब किसान आंदोलन में जब कानून वापस हो सकता है, तो ये तो हमारी आस्थाओं का मामला है, एक समाज के 35 करोड़ आबादी की आस्थाओं का मामला है। हम भी तो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में मिट्टी में मिलना है। अगर आप हमारी आस्थाओं से खेलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो देश के प्रधानमंत्री जी से मांग की है मैंने, हमें वक्फ बोर्ड में आप किसी मुस्लिम को, कलेक्टर को, एसपी को, आईजी को, डीआईजी को, कई लोग रिटायर्ड हुए हमारे यहाँ, उनको मेंबर बनाइए। बहुत स्वागत करेंगे, हम हार्ड फूल करेंगे, स्वागत करेंगे, ढोल धमाका सब नाचेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी रोड पे नाचेगी। क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्यों मुस्लिम में गैर हिंदुओं को मिला दिया, तो क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड ही क्यों, आपने गैर मुस्लिमों को लाकर आप मुसलमानों को भी अपनी कमेटी में, चर्च के इदारों में शामिल कीजिए। सिर्फ वक्फ बोर्ड ही क्यों, पारदर्शिता की बात आप वक्फ बोर्ड में कर रहे हैं। पारदर्शिता के बहुत सारे नियम हैं, आप वो नियम को कभी वक्फ बोर्ड ने फॉलो किया? क्या कभी ऑडिट करवाया गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड का? और ऑडिट करवाया तो उस ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ है? साल में जो एक ऑडिट होता है, सारी संस्थाओं में ऑडिट होता है। तो आप इतने मुसलमान कहाँ गए? जो जुड़े हुए मुसलमान हैं उन मुसलमानों को आप लीजिए, गवर्नमेंट से जो मुसलमान जुड़े हैं सरकार से आप उन्हें भी लीजिए, मगर गैर मुसलमान को एक मुस्लिम संस्था में, कमेटी में, पॉलिटिकल लोगों में आप क्यों शामिल कर रहे हैं? हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा है। जब बाबा राव भीमराव अंबेडकर के संविधान में संशोधन हो सकता है तो दोबारा भी नेताओं के बनाए हुए कानून में भी संशोधन हो सकता है। तो इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है, जिस तरह से निगाह काजी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, वो तो उनकी गैरत थी जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाई उनको शर्म आई होगी कि जहाँ पे शरीयत की बात होती है, हम मुसलमानों ने अपनी वफ़ की संपत्ति, हमारे बुजुर्गों ने अपने इदारों में, मदरसे, कब्रिस्तानों के लिए जो वफ़ करते हैं,
अच्छा, आप मुझे बताइए, आपकी मंदिर की कमेटी का मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपकी मंदिर की कमेटी में मुझे आप शामिल करेंगे, मुझे तो पता ही नहीं है ना कि उसके अंदर क्या होना है। तो इन दो गैर मुस्लिमों को क्या मालूम होगा कि वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम करती है। तो हमारा तो सीधा सा विरोध है, और मुख्यमंत्री जी से हमारी, ये मोहन यादव जी से भी अपील है कि इसको पुनः विचार कर कर इसको दोबारा से डिसमेंटल करके दोबारा से कमेटी का गठन किया जाए, जिसके अंदर तमाम मुसलमानों को रखा जाए। और भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम वर्ग के हैं अभी भी। लेकिन ये इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ रहा है कि ये जो चल रहा है आजकल, ये नहीं होना चाहिए। अपना हमारा जो मुस्लिम जो इदारा है उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम ही लोग रहें तो बेहतर है, और गैर मुस्लिम अगर उसके अंदर आके अपने इदारे के अंदर हमारे आएंगे तो इसके लिए सब लोग इस्तीफ़ा भी देंगे और विरोध भी करेंगे। सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर उसके लिए जो भी कर सकते हो वो करेंगे। तो वक्फ बोर्ड का जब पुनः गठन हुआ जिसमें अब गैर मुस्लिमों को मौका दिया, मगर अब इस्तीफे को दौर हो चुका है, आपकी मुस्लिम वर्ग के लोग शहर काजी इस्तीफा दे रहे हैं। भाई वो तो देना ज़रूरी है ना सर, क्यों क्या मुस्लिम इरादों में ये गैर मुस्लिम का होना हमारे लिए बहुत मतलब समस्या की बात। उनको जब कुछ ABCD नहीं मालूम तो वो क्या करेंगे उसके अंदर। भाई उनको मालूमात होगी जब तो करेंगे। अब मंदिर में हमें कर दें, अब हमें मंदिर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए मतलब कहना कि इन्होंने काशी में कर दें हमें या इसमें कर दें, मुसलमान को ले लें। मुसलमान का क्या मामला रहेगा उसमें। 1857 में गेट वे ऑफ इंडिया पे जब आप देखेंगे तो हिंदुस्तान पे शहीदों की एक तहरीर और लिस्ट लगी हुई है, जिसमें 63,000 से ज़्यादा उलमा हमारे शहीद हुए। तो मैं उन उलमाओं के लिए कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पेड़ों पर उलमाओं की लाशें टंगी रही हैं। अगर हमारे उलमा कराम अगर विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर ये और यह सच्चे उलमा हैं, सच्चे काजी हैं, सच्चे मुफ्ती हैं, अगर इनको कुरान इन्होंने पढ़ के दिल में उतारा है तो ऐसे लोगों को, ऐसे उलमाओं को भी सड़कों पर आना चाहिए, ऐसे तुगलकी फरमानों का विरोध करना चाहिए। नहीं तो इस हिंदुस्तान का मुस्लिम आपको बड़ी नज़रों से देखा जा रहा है आपको कि आपके ऊपर पूरी निगाहें टिकी हुई है। अगर आप सरकार का विरोध नहीं करते हैं, ऐसे किसी कानून का विरोध नहीं करेंगे तो यकीनन यह मुसलमान आपके विरोध में ज़रूर उतरेगा। तो भोपाल के भाईजान हैं जिनमें भारी आक्रोश है, विरोध है जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो पुनः गठन किया गया है और जो गैर हिंदुओं को रखा गया, लेकिन इसके बाद से अब इस्तीफे का जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनमें इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। कैमरा रवि के साथ लैपटॉप के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।